जहां पर इसमें 7 लफ्ज आते हैं, ये जो अल्फाबेट इसमें 7 आते हैं, ये किसी उस इंडस्ट्री से मैंने चोरी करके नहीं लाया है। अपनी इंडस्ट्री को फॉलो कर रहा हूं, अपने एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं, अपने यूनिक एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं। वहां से जो मैंने सीखने की, अब मैं कोशिश बहुत ज्यादा सीखने पे फोकस कर रहा हूं। और आज का जो लफ्ज है वो है स्पॉन्सर। जब आप कोई इस बिजनेस में किसी नए बंदे को जब हम किसी स्ट्रक्चर में ऐड करते हैं, वहां पर हमें सबसे पहले जो लफ्ज देखने को मिलता है वो है स्पॉन्सर। आप इस बंदे को किसके नीचे स्पॉन्सर कर रहे हो? एक अंदाजे से आप उसको इससे भी ले जाते हो, ले सकते हो, मगर दूसरा यहाँ पर अगर मेरा जो पहला ही यहाँ पर लफ्ज है सेमिनार, तो मुझे कहने का मतलब आज ये है कि स्पॉन्सर का पहला ही मीनिंग यहाँ पर है। आने वाले आप देखोगे कि आने वाला हाल क्या होगा, क्योंकि मुझे ज्यादातर आजकल जो हाल आप देख रहे हो कि जब मौलवी साहब को जुम्मा की तैयारी, मैं उसके साथ इसकी तजबीह नहीं देता हूं मगर समझाने के लिए, वो जुम्मा को तैयारी करके पहले 3 दिन से ही तैयारी कर रहा है कि मुझे जुम्मा को बोलना है। इसीलिए इस इंडस्ट्री में आपको सीखना पड़ेगा, आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आने वाले जो दिन है हमारे लिए किस दिशा की ओर जा रही है। ये स्पिन बॉल है कि वो बाउंसर बॉल है, हमें किस तरह खेलना है। तो आज डायरेक्टली मैंने टॉपिक उसी के मुतालिक, ये जो सेमिनार होते हैं मेरे भाइयों, ये हमारे इस बिजनेस में एक जान होती है। ये सेमिनार अगर देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ा एक किस्म का जलसा होता है, और इस जलसे से हमें जब जब हम इसको अपने नाम करते हैं, जो बार बार आज भट्ट साहब बोलते हैं, हमारे मोहतरम यहाँ पर भट्ट साहब बैठे हैं, अल्ताफ साहब बैठे हैं, जावेद साहब बैठे हैं, कि आने वाले दिनों में 28 जुलाई में, बार बार आज दोहराऊंगा, 28 जुलाई पे ही ये सारा प्रोग्राम आज फोकस्ड है, क्योंकि एस का मतलब है सेमिनार। नेटवर्किंग की लैंग्वेज में हम स्पॉन्सर को पहला अल्फाबेट जब देखा जाएगा तो वो सेमिनार है। सेमिनार का मकसद है कि आपको जो खुद इस नेटवर्किंग में नहीं कर पाते हो, आपका अगर दूसरा बंदा आपने स्पॉन्सर कर भी लिया, अभी वो आपके बिजनेस को, आपके बोलने को हल्के में ले रहा है। क्योंकि नेटवर्किंग में एक कहावत है, एक किताब में मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको अगर नेटवर्किंग में कुछ बड़ा करना है तो पर्सनल स्पॉन्सरिंग आपकी नहीं रुकनी चाहिए। ये जो आज का मेरा लेसन होगा ना, आप इसको दिल में बिठा लीजिए। सर जी, आप जब तक, जिसको हम इस दूसरे लफ्जों में ये भी बोल सकते हैं कि हम जब डेप्थ हैंडलिंग करते हैं, तो तब जाके आप एक रियल नेटवर्कर माने जाते हैं। उसी से आपका सेमिनार भी निकलता है, उसी से आप जब नए नए बंदों का, 1000 परेशानियों का हल एक ही है, वो आप जब नए स्पॉन्सर कर लेते हो। अगर आपने फील्ड वर्क बंद कर दिया तो आप खुद ब खुद समझ लीजिए कि आपने अगर पर्सनल स्पॉन्सरशिप, मतलब जो आप स्पॉन्सरिंग छोड़ दी, तो आप ये समझ लेना कि अल्लाह ना करे बहुत जल्दी आप इस नेटवर्किंग से आउट हो सकते हो। और उसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि सेमिनार आपकी जिंदगी में क्या कर सकता है, एक नेटवर्कर की जिंदगी में क्या कर सकता है। यहाँ पर दिग्गज पर्सनैलिटीज बैठी हुई है, यहाँ पर मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं। वैसे मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर कोशिश करूंगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की। साथियों, यहाँ पर जब देखा जाता है कि न्यूटन लॉ हमें फिजिक्स में पढ़ाया जाता था, मुझे पता नहीं है फिजिक्स किस बला का नाम है, मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी है, मगर चलो अब समझाने के लिए, न्यूटन लॉ में हमें यही सिखाया जाता था कि फिजिक्स में जो चीज जहां पर रुकी होती है वो रुकी ही रहती है। तो ये छोटी डाल आप देखते हो पिक्चर में, और उसके आगे जो ये येलो कलर का ये पिक्चर है, ये कहीं ना कहीं चल रहा है, ये धक्का दे रहा है अपने आप को, किसी न किसी चीज को धक्का दे रहा है, और किसी न किसी जगह जाने की कोशिश भले ही धीरे से ही कर रहा है, मगर इसके नीचे जो चेयर पे बैठा हुआ है, ये बंदा टोटली कंफर्ट जोन में जा चुका है। अगर आपके नेटवर्क में ये ज्वाइन भी हुआ है, मगर ये बिजनेस ना करने के बराबर कर रहा है। और उसके साथ साथ ये जो थका मांदा इंसान बैग लेके इसके पीछे चल रहा है, ये उन लोगों का हाल है मेरे साथियों, ये उन पर्सनैलिटीज का हाल है जो इंडिया में कम से कम 90% हमारे मुल्क में ये पॉपुलेशन है। 15,000 से जिनकी मंथली इनकम कम है, ये कम से कम 90,000, मतलब 90% लोग हैं। 10% वो लोग हैं जिनको 15,000 से ज्यादा इनकम है। ये एक रेशो, ये डेटा में आपको बोल रहा हूं। अब क्या होगा इस 15,000 वाले के साथ, हमें का उन बड़े लोग
के साथ काम करना है, सब लोगों के साथ काम करना है। मगर जब आज आप टिकट लेके जाते हो, ये 15,000 वाला जो बंदा दुकान पे बैठा हुआ है ट्रेडिशनल मार्केट में, आप जब इसके बाद साथ बात छेड़ते हो, इसने एक तरह से जिंदगी की जंग हार चुकी होती है, और ये बोल रहा है कि मेरा गुजारा 15,000 पे नहीं होता है। ये फ्रस्ट्रेट होता है कहीं ना कहीं, ये अपनी जिंदगी से तंग आ गया होगा, क्योंकि इतनी फैमिली उसकी बढ़ चुकी है, बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, बच्चे ऐश अशरत की जिंदगी चाहते हैं। ये ऐश अशरत की जिंदगी गुनाह नहीं है, मगर जायज तरीके से हमें ऐश अशरत करनी चाहिए। देखिए मेरे साथियों, मैं आपको इस पिक्चर से ये समझाना चाहता हूं कि जो मैंने अभी फिजिक्स का वो लॉ, आपको न्यूटन लॉ के हिसाब से जो बोला कि जो अपने जिंदगी को अब इससे आगे ले जाना चाहता है, सेमिनार जो आने वाला 28 जुलाई का है, वो ये देखिए, ये छोटी डाल के ऊपर जो लिखा है अप्लाइड फोर्स, छोटा मोटा लिखा हुआ है, अपने आपको अपने आप को ही फोर्स करना पड़ेगा। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, एक्सटर्नल फोर्स का काम आपकी जिंदगी में आने वाला बीसी सर का सेमिनार करेगी। नेटवर्किंग का रेशो यही है, आपको बार बार यही बोला जाएगा कि आप सेमिनार की तैयारी करो, आपको बार बार यही बोला जाएगा कि आप संडे मीटिंग की तैयारी करो। आपको देखिए, कोविड की सिचुएशन थी, हम लोगों को किसके साथ जोड़ते थे? वेबिनार के साथ, जो ऑनलाइन हमारी में, मगर अब अल्लाह ताला ने रहम किया, अब हमारे फिजिकली सेमिनार होने लगे हैं। अब हमें इस बात को ऑफलाइन, जो हमारे फिजिकली आज टैगोर हॉल में 28 जुलाई को जो प्रोग्राम होने वाला है, मेरे साथियों, मेरी आप सभी साथियों से मैं भी जुट गया हूं मैदान में इंशाअल्लाह रहमान। आप पुराने लोगों के साथ भी उठना बैठना रखो, उनके साथ भी बातचीत करो, उनको भी टिकट हाथ में थमाने की कोशिश करो, मगर अपने नेटवर्क को कहीं आराम मत दो। आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग को मत छोड़िए। जिस दिन एक अपलाइन अब इस ईगो में जाता है कि मैं आज आरसीएम बिजनेस को दूसरे तरीके से ले चुका हूं, अब मेरे ऊपर जो अपलाइनस है, मैं उनका मान भक्त हूं, मैं उनका बोल लीजिए कि मुरीद हूं एक किस्म का, मगर अब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर इतना घुस चुका हूं, इतना घुस चुका हूं, और मैंने वो एजुकेशन सिस्टम आज, मतलब कहां से मैं ये लाता हूं और कौन सा क्लास मैंने नेटवर्किंग का ज्वाइन किया है, वो मैं ही जानता हूं। इंशाअल्लाह रहमान आने वाले दिनों में आपको इससे बड़े प्रोग्राम मिलेंगे। तो ये सेमिनार आपको एक्सटर्नल फोर्स कर देता है, और धीरे धीरे जब नए बंदे को आप सेमिनार में ले जाते हो, तो धीरे धीरे उसको इस बिजनेस की, आप इस बंदे को बोलते हो, आपके अगल के लोग हैं, आपके बगल के लोग हैं, वहां पर अमीर भी आता है, वहां पर गरीब भी आता है, ये बिजनेस हर एक कर सकता है। आपको एंट्री पास उसको देना है 150 पे, आप मैं आपके साथ रिश्ता नहीं खराब करूंगा, आप वहां मेरे लिए 2 घंटे आइए, और वहां पर आप सेमिनार में हमारे बिजनेस की एक जिगेश पर्सनैलिटी, जहां से आरसीएम बिजनेस का जन्म हुआ है, वही इसके एक वो परदादा आ रहे हैं इस बिजनेस के, तो आप वो उसके 22 साल या 24 साल के जिंदगी का वो अनुभव हमारे साथ शेयर करेगा। मेरे भाई, आप 150 की चिंता मत करो। अगर आपको प्रोग्राम को मजा नहीं आया, अगर आपको ये नजर नहीं आया कि मेरी जिंदगी 15,000 से मेरी इनकम ऊपर जा सकेगी, तो सेमिनार के बाद मैं आपको 150 के बदले 300 रुपया खर्चा दूंगा, वापस यहाँ से दूंगा, और आपसे माफी मांगूंगा। वो कतई तौर पर हो ही नहीं गा, क्योंकि जब वो बीसी सर का सेमिनार सुनेगा, वो आपको और 150 हाथ में थमा देगा। तो ये सेमिनार हमारे, ये हो गया इस बिजनेस का पहला ही, इस जो मैंने आज वर्ड चुना है, ये पहला वाला एसएस है। और उसके बाद दूसरा लफ्ज जो आता है वो पी है, पॉजिटिव। अब जो आपका बंदा 6 महीने या 3 महीने से जुड़ा हुआ है, अभी इसका एंटीना हिल रहा है, अभी ये जो जाती परेशानियां हैं, अभी ये किसी जगह से दुकान से प्राइवेट सैलरी 15,000 ले रहा है या 10,000 ले रहा है, इसके पास पैसे की किल्लत है, ये उन परेशानियों में जूझा हुआ है। या ये जब आरसीएम का बैग हाथ में लेता है, तो अभी फैमिली जो हमारे साथ हुआ है अपोजिट हो रही है, इसको लोग परेशान कर रहे हैं, अभी इसके ऊपर सीटियां बजती हैं, अभी इसको लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अभी इस बंदे को, इसने हाथों को ऐसे पकड़ा है, सिर को हाथ से पकड़ा, अभी इसको लोग परेशान। ये बोलता है कि मैं अब इस बिजनेस को कहीं ना कहीं अब मैं छोड़ूंगा ही, मगर उसी वक्त आपका रोल बनता है, आप इस बंदे को कितना पॉजिटिव रख सकते हो। वो पॉजिटिव आप मान लीजिए, अभी अभी आपके नेटवर्क में 3 महीने से पहले कोई बंदा ज्वाइन हुआ है,
आप आज उसका एंटीना इधर उधर हो रहा है, तो आप उसको कैसे पॉजिटिव रख सकते हो? कितना आप उसको लेसन दोगे? मगर उसके लिए भी हल है, आने वाला आप उसको पॉजिटिव, सॉरी फोन आ गया था, आप उसको पॉजिटिव रख सकते हो। आप जब उसको ये बोलोगे कि 28 जुलाई को आपके तमाम क्वेश्चन का आंसर श्रीनगर के टैगोर हॉल में मिलने जा रहा है, तो आप उसके अंदर एक जज्बा भरोगे, तो वो खुद ब खुद तैयार इस बात के, जो आपको दूसरी पिक्चर दिख रही है, कि वो खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। चलो मैं 6 महीने से लगा हुआ हूं, मैं इस बंदे को देखूंगा, मैं इस अपनी अपलाइन को देखूंगा, ये मुझे टैगोर हॉल में क्या दिखाना चाहता है। अगर उसकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े जो बिगेस्ट पर्सनैलिटीज है, उनका भी इन्हीं फंक्शंस में, इन्हीं प्रोग्राम्स में कहीं ना कहीं उनका भी डिसीजन बना है, तो उसके बाद जो अब क्या बात आती है, अब ओ है, इस जो ये स्पॉन्सर का वर्ड मैंने चुना है, तीसरा जो अल्फाबेट है, ये ओ है। जब अब इसको 6 महीने हो गए, इसने सेमिनार भी अटेंड किया, इसको तमाम क्वेश्चन आंसर का जवाब मिला, पहले पहले सभी लोगों के साथ यही हुआ है, तो ये बंदा अब टिक गया। अब आपको इसको तैयार इसके लिए करना है कि चाबी देके हाथ में है, नीचे से एक हाथ है। अब जो ये कंपनी बनी हुई है पिक्चर के हिसाब से, स्लाइड यहाँ पर ये ऐसे ही बनती है, तो अब आपको देखना है कि अब ओनरशिप आपके हाथ में आ गई है किसी चीज की। ये हल्के में मत ले लो ना आप नेटवर्क मार्केटिंग को, हल्के में मत ले लो ना आरसीएम बिजनेस को। आप देखिए कि आपके हाथ में अब ओनरशिप आ चुकी है। ओनरशिप का मतलब है, मैं आपको एक कहानी से समझाऊंगा। अगर हम दुकान पे सुबह जाएंगे, ट्रेडिशनल मार्केट में जाएंगे, वहां पर हम हमें किसी ट्रेडिशनल, वो कॉर्पोरेट वाला चावल छोड़ो, हमें दुकानदार से जब चावल लाना पड़ेगा, तो हम उसको पूरी तरह जांच पड़ताल करते हैं, हम पूरी तरह से उसको देखते हैं कि कहीं कंकर मत है, चावल के एक दाने का कितना साइज है, कितना वाइट है, अगर फीता भी हाथ में होगा वो भी नापेंगे। तो इन चीजों को जब हम देखते हैं, मगर जब आपको अब ये चावल लाना है घर, तो आप इसको पूरा परखते हैं। मगर उसी चावल को जब आप अपने जमीन में बनाते हो, जब आप शाली लगाते हो, पनीरी लगाते हो, धीरे धीरे 3-4 महीने के बाद वो जो शाली का रूप तैयार करता है, और फिर जब आप उसको जल्दी जल्दी वो शाली तैयार हो जाता है, आसन ब्राउन कलर का भी राइस आपके घर में होता है, उसके साथ वो छोटे दाने वाने सब कुछ होते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि कंपनी को आप मत परखिए, मैं ये नहीं बोलता, मेरी कतई तौर पर ये मकसद नहीं कि आप प्रोडक्ट को मत पर, मगर ये एक गहरी बात है। अब आप इसके ओनर बन चुके हो, छोटी छोटी बातों को आप गड़बड़ अपलाइन के ऊपर मत थोपिए सर जी। अपने आप को आईपीओ बनाइए, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। अल्लाह ताला ने आपको वो चीज दिया है। आप चीज अस्किर तो रश मैंने जिगर गोशो मैंने नमाजो अस्किर तो रश, ये जो बिजनेस है, ये हमें ओनरशिप देता है। तो जब हम अपने चावल को मशीन में कूटने के लिए जाते हैं, उसके साथ कंकर भी चला जाता है, उसके साथ वो काला दाना भी होता है, मगर धीरे धीरे हम उसको ठेलों में लाते हैं, और धीरे धीरे हमारी जो माँ बहनें होती हैं उसको, आज तो अब ज्यादा वो टेक्नोलॉजी का जमाना, अब मशीन से ही साफ होके आता है, मगर हमारी जो पहले पहले माँ होती, बहन होती, पाते तुम शुपन मन छाटन वटन तो पाते सु पन्ने जमीन तो मुझे साफ करन तो खनस काबिल पाता का तेरी छन भी वो जो उसमें होता है ना, या तो पर वन कन फैलाना नहीं, परेशान गसन क्योंकि अब ये हमारा अपना जाती है। इसी तरह से आप आरसीएम बिजनेस के ओनर बन चुके हो। आप अपलाइन पे क्या सोचते हो यार, आप डाउन लाइन पे क्या, टोटली आपको खुद को एक्शन में लाना है। आपका इंशाल्लाह रहमान बहुत बड़ा नेटवर्क इंतजार कर रहा है। और उसके बाद जो तीसरा लफ्ज है इसका, वो है एन। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पर मैं इस वक्त लेक्चरर्स के सामने बोल रहा हूँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। नर्चर, नर्चर, गमले में जब हम छोटा पौधा लगाते हैं, उसको धीरे धीरे हम 1-2 दिन में छोटा थोड़ा 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 पानी के करते देते हैं, उसको धीरे धीरे हम पालना शुरू करते हैं। या हम सेब का छोटा सा पौधा अपने बाग में लगाते हैं, 5 साल के बाद वो आपको फ्रूट देना शुरू कर देता है। अलग अलग स्लाइड के हिसाब से मैं चलूंगा। तो जब आप इसका नर्चर, जो ये चौथा लफ्ज है इसका, एन, अल्फाबेट एन के मुतालिक तो आप इस गमले में जब खिलता अपना, वो एक अच्छा 2-3 महीने के बाद एक
गुलाब का एक बेहतरीन गुलदस्ता देखते हो, मगर आपने कहीं ना कहीं उसका वो साइड में जो उल्टा पुल्टा घास आता है, रोज उसने उसमें पानी डाला, जो वो नेगेटिविटी आपके डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर आती है, ये इसी घास के मानंद होती है। आपको नर्चर करना होगा, आपको देखना होगा कि अगर मेरे नेटवर्क में कोई 30 साल का लड़का, 30 इयर्स का लड़का आज जवान मतलब ज्वाइन हुआ है, आपको इस हिसाब से इस बंदे को लेना है। ये मुश्ताक साहब की जिम्मेदारी बनती है। ये इस विजन से इस बिजनेस को करिए मेरे साथियों। इसके मुतालिक मैं बेहतरीन एग्जांपल यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा। आप जब तक वो सेब का दरख्त छोटा होता है, उसकी गुड़ाई उड़ाई नहीं करोगे, उसको टाइम टाइम पे दवाई नहीं दोगे, तब जाके 5 साल के बाद वो आपको फ्रूट देना शुरू कर देता है। यहाँ पर जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा। और ये जो आपका ये 30 साल का जवान अगर आपके नेटवर्क में अब स्पॉन्सर हो गया मेरे साथियों, और 70 साल तक इसने अपने हिसाब, या 90 या 100 साल से मैंने 70 लिया है, तो 70 साल तक अगर आपके बिजनेस के इंशाल्लाह रब के फजलो करम से आपके डाउन लाइन में रहा और इसने बिजनेस को एक अच्छी सूझबूझ के साथ करना शुरू कर दिया, अभी ये नेटवर्क का जाल नहीं बिछा पा रहा है, मगर आपने इसके दिमाग में डायमंड क्लब को डाल दिया। मैंने यहाँ पर डायमंड क्लब का थोड़ा आपको यहाँ से तस्वुर देना चाहता हूँ। अगर इसने हर महीने 30 साल की उम्र में शुरू किया, 70 साल तक ये करता है, और 40 साल की उम्र तक ये आपके नेटवर्क में डेप्थ में इसको प्रोडक्ट अच्छा लगा, इसको बहुत कुछ अच्छा लगा, और इसको 40 साल इसने नेटवर्क में आपके डेप्थ में डायमंड क्लब करना शुरू कर दिया, तो ये 1 साल का 60,000 पीवी बनता है। 12 पंजे हो गया 60 मेरे साथियों, आपको पता है ये 60,000 का, और 40 साल को आप डिवाइड कीजिए, ये कहीं ना कहीं आपके नीचे 24 लाख का बिजनेस, मान लीजिए 40,000 में एक बंदे का होता है। आपने एक कंपनी अपने नीचे लगा दी है, आप हल्के में बिजनेस को लेते हो, आप विजन के हिसाब से बिजनेस को नहीं देखते हो। मैं आपसे नहीं बोलता हूं, जो हम नए लोगों के साथ बात करते हैं, इस चीज को हमें सीखना पड़ेगा। जब ये 40 साल तक डायमंड क्लब आपके डेप्थ में धीरे धीरे जब इसकी सूझबूझ बढ़ती है, तो ये 10,000 पीवी पे भी जा सकता है। जब धीरे धीरे ये लोगों के साथ जब प्रोडक्ट शेयर करना शुरू करेगा, तो ये सुपर डायमंड क्लब भी, डबल डायमंड क्लब भी करना शुरू करेगा। तो उसको 24 दुगना कीजिए, 48 लाख का आपके सामने नीचे एक बंदा 40 साल काम करेगा। मान लीजिए कि आपने एक बड़ी इंडस्ट्री नीचे अपने डेप्थ में खोल दी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हो गया ये नर्चर का मामला। आप धीरे धीरे इसके दिमाग में ये बात डालोगे, मेरे भाई साहब सेमिनार है, आपको सिक्स बेसिक्स को इसको फॉलो करना सिखाना होगा। पहली जो बातें हैं, सिक्स बेसिक्स और 8 कोर्स। उसके बाद हमारे इस सिद्धांत में और भी मसले आते हैं, वो भी रहने देंगे, मगर सिक्स बेसिक्स और 8 कोर्स सिटअप जब आप इस बंदे को सिखाओगे, तो 40 साल तक जब ये आपके डेप्थ में, अल्लाह करे उससे ज्यादा भी, मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल के हिसाब से बोल रहा हूँ, आपके टाउन में जब ये काम करेगा, तो आप देखिए कि आपने कितनी बड़ी इंडस्ट्री खोल दी। आप डायमंड क्लब को हल्के में ले रहे हो मेरे भाइयों। तो ये रही बात नर्चर की। और उसके बाद, नर्चर के बाद जो आता है यहाँ पर आता है तीसरा लफ्ज, चौथा लफ्ज, चौथा, और ये तो पांचवा हो गया, पांचवा। हाँ साथियों, एस फॉर स्ट्रेंथ एंड सिस्टम। अभी मैं टोटली स्ट्रेंथ की बात करूंगा। अब जब ये बंदा धीरे धीरे आपके नेटवर्क में, मगर आप इसको स्ट्रेंथ के हिसाब से लीजिए। अगर कोई बंदा प्रोडक्ट सेल करता है, देखिए टोटली मेरे सामने अल्फाबेट है, और जो जो बोल रहा हूं मैं, किसी बुक पे मेरे लिखा नहीं, खुदा की कसम मुझे किसी जगह पे ये लिखा हुआ नहीं है, ये सारा कुछ दिल से मुवाफी करता है इंशाअल्लाह। सिट रखत इस बंदे की, इसको देखिए ना मेरे साथियों के, ये जो स्ट्रेंथ इसकी है, अभी अगर ये प्रोडक्ट बेचता है, तो इसको आप इस पे ज्यादा मत उलझाइए कि आप नेटवर्क बनाइए। अभी जब ये बंदा नेटवर्क की तरफ लोगों को प्लान देने गया, नेटवर्क पे फोकस कर रहा है, धीरे धीरे ये वो बातें भी करेगा, मगर आप में सूझबूझ होनी चाहिए, इसमें कौन सी स्ट्रेंथ है, मैं इसको किस हिसाब से धीरे धीरे बिजनेस में डालूंगा, और धीरे धीरे हर एक बात सिक्स बेस्ड 8 कोर्स
हिसाब से इसको आपको स्ट्रेंथ बॉडी के नतन कह दिया 2-3 महीने पहले ये प्रोडक्ट ही ज्यादा सेल करेगा, इसमें यही कैपेसिटी होगी। 2-3 महीने ये ज्यादा कहते हैं ना कि नेटवर्क में वो जो 3 से 6 महीने मतलब लगा रहा ना, वो 6 महीने के बाद आपको कहीं नहीं जाएगा। उन दिनों में वो सेमिनार भी अटेंड करता है 28 जुलाई का, तो उसको अगर कुछ एंटीना वेंटीना हिल रहा होता है तो उसको तमाम ऑटोमेटिकली तमाम बातों का पता चल जाता है। तो उसके साथ साथ उस बंदे को उस पर ज्यादा डांट डपट मत कीजिए कि आप नेटवर्क बनाइए, धीरे धीरे उसको सांचे में लाए, हो गए तो उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से उससे काम लीजिए। धीरे धीरे जब वो 8 कोर्स और 6 बेसिस पे काम करेगा तो उसको बिजनेस की सूझबूझ सब कुछ हो जाएगी। और उसके अलावा उसके अलावा उसके अलावा उसके अलावा अब जब अब जब अब स्ट्रेंथ को मैंने डिफाइन किया, तो इसके साथ स्ट्रेंथ एंड सिस्टम, ये जो एस है, स्ट्रेंथ एंड सिस्टम, अब क्या हो गया, अब जब आपने इसके हिसाब इसके दिमाग में सूझ डाली, धीरे धीरे इसने सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया। धीरे धीरे ये सेमिनार में, मैं ज्यादातर सेमिनार का लफ्ज, धीरे धीरे ये 28 जुलाई के प्रोग्राम में आना इसने शुरू किया। तो सिस्टम के हवाले यही हो गया ये, आपको यहाँ से जब इसको कितनी देर तक आप एक बंदे को सिखा पाओगे, सेव यूर सफिशिएंट टाइम, एनर्जी एंड मनी, किससे होगा, जब आप इसको अल्लाह के बाद पहले अल्लाह को और उसके बाद सिस्टम के हवाले करोगे। कैसा सिस्टम, 28 जुलाई के प्रोग्राम को हवाले करो, कामा और जिनार का आज टारगेट हो गया, ये भी सिस्टम का एक हिस्सा है। जब हम इन चीजों से जान पड़ाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको अगर अपने टाइम को बचाना है, सेव यूर सफिशिएंट टाइम, एनर्जी एंड मनी, अगर आपको इन चीजों को बचाना है तो आपको बंदे को सिस्टम के हवाले, सिस्टम का मकसद ये है 28 जुलाई का प्रोग्राम, सिस्टम वही है। सिस्टम का मतलब ही है होम मीटिंग, सिस्टम का मतलब ही है संडे मीटिंग, सिस्टम का मतलब ही है जूम मीटिंग। सिस्टम कहीं आसमान से ये नेटवर्क की जो डिवाइस वर्जन उन्होंने ही बनाया है, हम आज का इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। आगे आगे जो बंदे कामयाब हो गए, हम भी कहीं ना कहीं उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, धीरे धीरे हम भी कामयाब हो जाएंगे मेरे साथियों। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का मैंने डिफाइन किया, अब सिस्टम का हो गया। तो जब आपने इन बंदों को सिस्टम के हवाले किया तो धीरे धीरे आपका नेटवर्क बढ़ने लगा और आपके बंदे डुप्लीकेट होने शुरू हो गए। आपको यहाँ पर ये असल में ये लफ्ज है दो लफ्ज आज मुझे दो चीजों पे बोलना था, स्पॉन्सर और डुप्लीकेशन, मगर डुप्लीकेशन में किसी और दिन ले जाऊंगा क्योंकि ये बड़ा लेसन हो जाएगा, तब तो 2-3 घंटे लगेंगे। तो उसके अलावा जब आपने इस बंदे को सिस्टम के हवाले किया तो सिस्टम आने वाला 28 जुलाई का प्रोग्राम है। मैं छोटी छोटी मोटी मोटी बातों में बोलूंगा क्योंकि यहाँ पर अब जो ये ओ है, ऑप्टोमिस्ट, आपको इसको मान लीजिए कि इसको एक राह दिखानी, ये जो बंदा है कभी अब इसका फिर से एंटीना हिलेगा, फिर ये बोलेगा कि घर वाले नहीं मानते हैं लोगों के पास, क्योंकि ये बिजनेस है। ये येलो कलर की बाल जब आप कभी इस पे ऊपर उछाल मारोगे, मगर कहीं ये भी हो सकता है, अल्लाह ना करे, आप बिजनेस में डाउन भी हो सकते हो। तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब ही है, आप इसको एक आशा की किरण दिखाइए, एक उम्मीद की किरण इसके दिल में जगाइए। ये आपके पास गिला शिकवा करने आएगा, आपका डाउनलाइन आपको ही बोलेगा, आपको शरारत नहीं आनी चाहिए, वो आपके साथ ही, मगर आपने जो 4-5 सालों में सीखा है, आपने जो सिस्टम को फॉलो किया है, आप इसको हौसला दीजिए, उसके दिल में, उसकी आंखों में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में उम्मीदों की कोई किरण जला के रखे, वो दिया जला के रखे, तो उसी चीज को ऑप्टोमिस्ट कहते हैं। जब आप इसको इस चीज में कामयाब हो गए, जब इसने 28 जुलाई का वो प्रोग्राम देगा, धीरे धीरे इसका भी विजन बढ़ने लगेगा। तो धीरे धीरे जो ये उम्मीद की किरण है, ऐसा नहीं होगा कि आप घर बैठोगे टके के साथ और मेरा मुदस्सिर भाई धूप पे चलेगा। तो कामयाबी के झंडे तो वही बंदे गाड़ते हैं। मुश्ताक पर खिरम सिरहामा में आज ड्यूटी लगी है, मुझे मेरा अभी वहां का जाना हुआ, अल्लाह की कसम आपको बोल रहा हूं कि सबसे पहले वहां पर मेरा नेटवर्क ही गया। मैं बाद में ज्वाइन हो गया, मगर पहले मैंने वहां पर स्पॉन्सरिंग शुरू की। क्या होता है ये, जब अपने आप को वो नसुमंद चुनिस्ताओ, तो इस बंदे को आप किस चीज से, हौसला से इसको आप खड़ा रख सकते हो ना नेटवर्किंग में, क्योंकि ये 5 साल का कोर्स है। ये ऐसा नहीं है कि जो है अभी मुदस्सिर भाई बोले हल्दी नमक का ये बिजनेस नहीं है मेरे साथियों, वो तो यहाँ पर प्रोडक्ट है, उसी से बिजनेस आएगा, मगर आपको बंदे को किन चीजों से खड़ा रखना है, उस चीज पे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। और उसके बाद उस ओ के बाद अब जब आ गया
तो लास्ट वाला वर्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हमारे बट साहब हर बार बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको रेस्पॉन्सिबल बनना होगा, आपको रेस्पॉन्सिबल बनना होगा, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, आपको इसको बिजनेस मानना होगा। अरे मेरे भाइयों, जहां पर आपको लाखों करोड़ों कमाने होंगे, ऐसे ही मिलेगी क्या? ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लेगो, क्या लेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी? 28 जुलाई फिर से आ गए जुबान पे, हमारा प्रोग्राम होने वाला है, मतलब आने वाले दिनों में 28 तारीख को इंशाल्लाह और हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आप जब हॉल में जाओगे, किसी जगह कुर्सी मत बिखर चुकी है, जो आपके साथ वो नए बंदे आते आपको काम करते हुए देखेंगे, तो वो बोलेंगे कि ये इस काम को इज्जत दे रहा है, ये इस काम को इसने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है। स्टेज पे कहीं जगह माइक के अगल बगल में या तार के नीचे या स्टेज पे कचरा वचरा कोई जमा मत है, कागज नीचे मत है, कुरकुरी का लिफाफा मत नीचे है। तो जब आप वो उठाने लगोगे, इन चीजों में हमें शर्म नहीं, कुर्सी को आप एक अच्छे अंदाज में रखोगे। हाल में अगर किसी जगह गर्दा है, वैसे तो वहां पर नहीं होता, मगर इन चीजों को बोलते हैं कि हम रेस्पॉन्सिबल हैं, और अपने नेटवर्क को हल करोगे, अपने आप सब अच्छी तरह से पहुंचोगे, उसके बाद आप पर एक जिम्मेदारी आयद होती है। जो जो बंदे आपका वो सेमिनार, वो प्रोग्राम ऐसा ऐसा सार छन करेंगे, तो उसके बाद 11 बजे रात तक वो जब घर पहुंचते हैं, या 10, आज तो दिन बड़ा है, 4 बजे 5 बजे घर पहुंचेंगे, तो उनको फिर शाम को कॉल बैक करना है। यहाँ से ही जो नया बंदा, उसको भी कहाँ पता है, वही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिस्टम के प्रति। तो आपको उनको बोलना है, आप अच्छे से घर पहुंचे, उस वक्त आपको बिजनेस के मुतालिक आपका अयाल ठीक है, आप अच्छे से, तो दूसरे दिन से उसका फॉलो अप शुरू हो जाएगा। अगर वो ज्वाइन है, आपको पता ही कैसे उसको चलाना है, यही हो गई आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अगर सेमिनार में, इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे, अगर 10 बजे टाइम होगा, मुश्ताक भट्ट को ये कोशिश करनी है खुद को कि मैं 9:45 ही पहुंचू या 9:30 ही पहुंचू। अगर वो हॉल है, अगर वो सेमिनार है, वो मुश्ताक भट्ट के नाम है, वो मेरा सेमिनार है। ये छन मिलना था वो जावेद भट्ट सब सेमिनार, ये अल्ताफ सब सेमिनार। आप रेस्पॉन्सिबल बनिए, इस बिजनेस को आप अपना बिजनेस मानिए, तब जाके अल्लाह ताला हमको यहाँ से कामयाबी के झंडे देगा। तो लास्ट में भी फिर यही आ गया कि अब जब आप इस स्पॉन्सर का वर्ड सारा फॉलो किया आपने, एस को सेमिनार, पी को पॉजिटिव, ओ को ओनरशिप, एन को नर्चर, एस को स्ट्रेंथ एंड सिस्टम, ओ को ऑप्टिमिस्टिक, और आर को रेस्पॉन्सिबल जब आपने माना, इन सारे चीजों को आपने जब फॉलो किया, तो आपके हाथ में कप आ गया, आपने इस इंडस्ट्री में कामयाबी के झंडे गाड़ने शुरू कर दिए। इंशाअल्लाह रहमान आपका दामन खुशियों से भरेगा, आप कामयाब ही कामयाब हो जाओगे। तो लास्ट में आपको जो तमका मिलता है, आप जब रॉयल्टी को ब्रेक करते हो, तो उसी टाइगर खाल के आपको ये ड्रीम बनाना है कि यहाँ पर ही मुझे भट्ट साहब और पीसी सर या शाहबुद्दीन सर के हाथों से सितार पलट के वो जो होता है वो एहसास दिया जाता है, जैसे मुश्ताक भट्ट ने लिया था। तो ये जब आप इन चीजों को, इन 7 वर्ड्स को फॉलो करेगा, कहीं ना कहीं सारा सिस्टम इसी समाचार में छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं। तो आपके मैं अब लास्ट में यही है कि आपने जो बातें यहाँ पर सुनी है, इनको आप फोकस में लाओगे, इनको अमलाने की कोशिश करोगे। आप सभी का शुक्रिया। बाकी इंशाअल्लाह रहमान यहाँ पर में जो स्क्रीन शेयरिंग है, अब इसको मैं